नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं केसॉल्व इंडिया के बारे में, और इसका डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके टेक्निकल्स जो है मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बट जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करना है। और टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाना है। और ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन हमारी वीडियोज़ में नहीं होता। अब देखो, ये स्टॉक अभी अपने हाई से कितना परसेंट डाउन चल रहा है। ये स्टॉक अपने हाई से अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 55% यहाँ पे डाउन में चल रहा है, और काफ़ी बढ़िया सपोर्ट के पास भी दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हो, ये जो सपोर्ट है, ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये कंपनी मतलब ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 253 लेवल्स के आसपास है। तो ये सपोर्ट मुझे नहीं लगता ब्रेक होना चाहिए, कि यहाँ पे ऐसे डबल बॉटम बना के या फिर रेंज में स्टॉक को रहना चाहिए, और रेंज ब्रेक करने पे थोड़ा सा हमें अपसाइड के टारगेट देखने मिलेंगे यहाँ पे ऐसे। बट यहाँ पे अभी थोड़ा कुछ समय तक यहाँ पे टाइम भी लग सकता है। तो ये जो सपोर्ट है, ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। तो टेक्निकली ठीक है, टेक्निकली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स आप देखोगे तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 154% का है, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बढ़िया है कंपनी का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो 23 का है, मतलब स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। देखो, कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ है। तो 800 करोड़ मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हम मतलब छोटी कंपनी है, तो थोड़ा रिस्क होता है छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। देखो यहाँ पे कंपनी का जो लास्ट 1 ईयर में नेट रिटर्न्स हैं, वो कंपनी का रिटर्न्स उतना कुछ खास नहीं रहा है। स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, 55% डाउन हुआ है। और इसके प्राइस टू अर्निंग रेशो में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो पहले कितने का हुआ करता था, 30 का, 40 का। तो कंपनी का जो स्टॉक है वो थोड़ा सस्ता हुआ है, 23 का प्राइस टू अर्निंग रेशो हो गया है। और ये जो डिविडेंड यील्ड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, 4.49% का डिविडेंड यील्ड हो गया है। अगर स्टॉक प्राइस और ज़्यादा गिरता है तो ये डिविडेंड यील्ड और ज़्यादा हाई होगा, और स्टॉक थोड़ा और अट्रैक्टिव बनेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो भी काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है, और डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी बढ़िया है। और रिटर्न ऑन एसेट्स ये भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब फंडामेंटली देखा जाए तो यहाँ पे हमको सब कुछ ठीक दिख रहा है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखोगे आप तो कंपनी का जो सेल्स है 10 करोड़ से 137 करोड़ हो गया, 13 गुना हो गया 5 सालों में लास्ट। और यहाँ नेट प्रॉफिट देखोगे तो 1 करोड़ से ये हो गया 34 करोड़, 34 टाइम्स 5 ईयर्स में। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ किया है, कंपनी ने सेल्स में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ किया है लास्ट 5 सालों में। और यहाँ नंबर्स देखोगे आप सेल्स के, प्रॉफिट्स के, तो काफ़ी बढ़िया नंबर है। लेकिन स्टॉक प्राइस लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो फंडामेंटल्स ही उतने कुछ बेकार नहीं है कंपनी के, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और यहाँ आप देखो, यहाँ पे तो कंपनी ने जो है कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया। देखो 2021 से कंपनी कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, जितना भी प्रॉफिट कंपनी करती है। और देखो डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है, जितना भी प्रॉफिट कंपनी करती है उसका 50 to 60% कंपनी डिविडेंड में डिक्लेयर कर देती है, डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एक रेड फ्लैग मुझे ये लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर में कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं है। FII, DII, कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर अगर होता तो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता। चलो FII मतलब 3-4% होल्ड करते हैं, DII के पास भी 5-10% होता तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता। चलो इतनी बढ़िया कंपनी है और यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स भी है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाता। बट यहाँ पे मुझे एक ही रेड फ्लैग दिखता है कि यहाँ पे कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं है। और देखो, मेरा काम है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लाना। अब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको शूट करती है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्टेशन से ही लेना है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है, और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस बनाना है, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन देना नहीं है। बाकी आपको किस स्टॉक में एनालिसिस चाहिए तो आप स्टॉक का नेम कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।